अस्सलाम वालेकुम। आज हम गौरी टाउन इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज गौरी टाउन के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त और खुशी की खबर मिली है, जो कि कल 1 फरवरी 2024 को गौरी टाउन फेज 7 में बिजली के ट्रांसफार्मर आ गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन के करीब ट्रांसफार्मर आ गए हैं और गौरी टाउन फेज 7 के जो रहायशी हैं, जो बिजली के मुंतजर थे, आज उनकी बहुत जिदोजहद के बाद आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई है कि ट्रांसफार्मर आ गए हैं। अब हमें यकीन हो गया है कि गौरी टाउन फेज 7 में बिजली बहुत जल्द आ जाएगी। इन ट्रांसफार्मर के लिए और बिजली के आने के लिए बहुत सारे लोगों ने जिदोजहद किया है और बिलखसूस जो गौरी टाउन फेज 7 के रहायशी हैं और जो डीलर्स रहनुमा हैं, उनकी अथक जिदोजहद की बदौलत ये ट्रांसफार्मर गौरी टाउन फेज 7 में आए हैं। बहुत सारे डीलर रहनुमाओं ने कोशिश की है, लेकिन जो इनमें जो मरकजी किरदार है वो डीलर्स रहनुमा जनाब बाबर सत्ती का किरदार है। इसलिए आज हमने उनको दावत दी है और उनसे इन ट्रांसफार्मर के बारे में, बिजली की अपडेट के बारे में और आइंदा के बारे पूछते हैं कि बिजली के मीटर कब तक लग जाएंगे। वेलकम करते हैं सर आपको, खुश आमदीद। थैंक यू जनाब। आज गौरी टाउन फेज 7 के राशियों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि उनके लिए जो है बिजली के लिए ट्रांसफार्मर आ गए हैं। इतनी जिदोजहद, इतनी अथक मेहनत के बाद इसका पस मंज़र थोड़ा बयान करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं चंद नेटवर्क प्रॉपर्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और अपने ख्यालात का इज़हार और जो बाकी जो लोगों तक जो आगाही है उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आपने एक सवाल इस हवाले से किया ट्रांसफार्मर्स के हवाले से, तो देखें ये एक लंबी जदोजहद है जो हम काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बिजली के ऊपर पाबंदी थी उसमें हमारी टीम वर्क था, उस पर हमने उसको जो पाबंदी ख़त्म करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह खुरम साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है। उसके बाद फिर फेज़ 7 के रिहायशी अगर मरहला आ गया कि हमने रिहायशी जो फेज़ 7 की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं था, बाकी जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, तो उसके लिए हमने जदोजहद की। उसमें फेज़ 7 के रिहायशी और हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई और उस पर हमने ये तय किया कि इसके लिए जो फंड पहला जो था डिमांड नोटिस वो तकरीबन 4 करोड़ रुपये का था, जिससे जो डायरेक्ट हमारी फीडर से लाइन आनी थी सेपरेट गौरी फेज़ 7 के लिए, तो उसके लिए ये डिमांड नोटिस जारी हुआ। उसके लिए बैठ कर फिर हमने एक लाएमल तय किया, जिस पर मैंने कंपनी से रब्ता करके, रजिया इक्विपमेंट कंपनी, उनसे रब्ता करके उनसे फिर तकरीबन 2 करोड़ रुपए की जो खतीर रकम है वो हमने उनसे ली और उसके बाद बाकी जो पेमेंट थी जो फेज़ 7 के रिहायशी हैं उन्होंने फिर वहाँ पर आपस में एक करके इकट्ठे पैसे इकट्ठे करके फिर वो उन्हें डिमांड नोटिस जमा करवाया। पहले फेज़ से हम निकले, उसमें उसकी बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेन लाइन है वो गौरी टाउन के अंदर फेज़ 7 में आ चुकी है। उसके बाद गौरी टाउन फेज़ 7 में जो बिजली आ रही है उसमें तारे सुना है कि जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ से डायरेक्ट इसकी लाइन आ रही है। जी बिल्कुल, ये डायरेक्ट जो है ना ग्रिड स्टेशन से जो है ना हमारी अलग लाइन आई है। इसका बाकी गौरी टाउन के फेज़ जी बाकी नहीं, बाकी उसका वो ये सेपरेट है। तो फिर आपने ये कहा कि ट्रांसफार्मर के हवाले से, ट्रांसफार्मर का जो मसला था ये काफ़ी अरसा जो पहले हमारी कंपनी थी, जब उस वक्त ये शुरू में काम स्टार्ट हुआ तो फिर ये ट्रांसफार्मर वगैरह ये यहाँ पर ऑलरेडी ये पहले भी पैसे जमा हुए थे, वो ट्रांसफार्मर यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद फिर पिछले अरसे में जो है ना यहाँ से ये ट्रांसफार्मर यहाँ से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे, तो ये एक बड़ा मसला था जिसमें फेज़ 7 के जो रिहायशी है वो बड़े परेशान थे कि अगले मरहले में हमने जो इसकी ट्रांसफार्मर जहाँ इंस्टॉल करने हैं उसके लिए क्या अलाइमल। उसके लिए फिर मैंने जदोजहद की, उन्होंने मुझसे बात की, फिर हमने एक टीम वर्क बनाकर चौधरी उस्मान साहब के पास मैं गया और उनसे मैंने कहा कि ये ट्रांसफार्मर के हवाले कर दिया जाए ताकि फेज़ 7 की जो बिजली का मसला हो। फिर उसमें थोड़ा कोई डिले भी, कुछ मामलात फिर आगे पीछे हो गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसमें हमारी खुरनवाज साहब ने भी हमारी इसमें मामनत की, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हम चौधरी उस्मान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात पर अमल किया और जो उन्होंने कमिटमेंट हमसे की थी उसकी बदौलत फिर कल यहाँ पर फेज़ 7 के अंदर जो आपके सामने है जो हमारे 11 ट्रांसफार्मर यहाँ पर आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो अगला मरहला है यहाँ पर जो LT की लाइनें हैं वो अभी काम बकाया है, तो इंशाल्लाह ताला हम फेज़ 7 के साथ मिलकर और अपनी टीम के साथ मिलकर ये जो अभी LT का जो मसला है ये भी हम इंशाल्लाह हल करवाएंगे। अच्छा बाबर सत्ती साहब, जो गौरी टाउन के राशि हैं मुतासिन हैं वो बिलखसूस चौधरी उस्मान के बारे में ना ज़्यादा वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जानना चाहते हैं
कि ये जो बिजली लग रही है फेज़ 7 में और 8 में भी आने वाले वक्त में लगेगी, और अभी जो तारे डाली गई हैं, खंभे लगाए गए हैं और अभी ट्रांसफार्मर आए हैं, इसमें उनका कितना किरदार है? देखें जी, उनके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। देखें जी, ये तो बुनियादी तौर पर ये जो हमारी पहली वाली कंपनी है फेज़ 7 जो था वो सारा उन्होंने बात किया था, बेचा भी उन्होंने है। बीच में 1 साल के लिए चौधरी उस्मान साहब आए, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी यहाँ से जो डेवलपमेंट की बात में जो है ना पैसे वगैरह इकट्ठे किए, लेकिन उनकी एज सच अभी जो आप यूँ कह लें कि कोई वो उस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं है कि उन्होंने कोई पैसे दिए हों जनाब उनकी भी। लेकिन चूँकि अभी आगे फेज़ 8 भी है और यहाँ से ही बिजली जानी है, इससे ही वो कनेक्ट होकर जाएगी, तो आगे हम इंशाल्लाह ताला उनसे बैठकर डिमांड भी करेंगे और उनके जो हिस्से में जो पैसे बनते हैं वो इंशाल्लाह ताला उनसे हम लेंगे भी। और इसमें जो यहाँ पे जो नेशनल असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले मुंतखब MNA भी थे राजा खुर्रम नवाज साहब, उनका आप बार बार जिक्र कर रहे होते हैं, उनका इसमें क्या किरदार रहा है? जी देखो, उन जहाँ पर हमें कोई हडल आई है, मसलन कि हमारा मसला ये जो हमारी आपस में कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर हमने उनको इस बारे में जिक्र किया कि जनाब ये थोड़ा सा आप मेहरबानी करें और ये हमारे मसले, लोगों ने भी उनसे कहा कि हमारे ट्रांसफार्मर का मसला है। फिर उन्होंने पूछा कि जनाब ये क्या मसला है, फिर मैंने उनको बताया कि ये हमारी ऑलरेडी कमिटमेंट हुई है और उसमें कोई डिले पान आ रहा है, तो फिर उन्होंने भी अपना एक तरीकाकार इस्तेमाल किया उसमें, तो वो भी इंशाल्लाह ताला कारआमद साबित हुआ है। अच्छा, इसका मतलब उन्होंने कोई अपना सियासी जी सियासी आप कर लें, और उसके अलावा भी देखें हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो। अच्छा, ये बताएं कि जो ट्रांसफार्मर आए हैं अभी, तो ये कुल कितने ट्रांसफार्मर आए हैं कल? ये तो अभी 11 ट्रांसफार्मर आए हैं। 11, ठीक। अभी मजीद हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो जो डिमांड के मुताबिक अभी जो एक पूरा नक्शा बना हुआ है, इसके मुताबिक जितनी भी ट्रांसफार्मर और हैं अभी वो जो ज़रूरत है वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी फिर लाने पड़ेंगे। तो गोरी टाउन के जो फेज़ 7 के जो रहायशी हैं और बिलखसूस जो मुतासरीन हैं जिनके प्लाट हैं, जो अंदरूनी मुल्क रहते हैं, जो बैरून मुल्क से हमें कॉल करते हैं हमारे गोरी टाउन फेज़ 7 में प्लाट हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे, कब तक बिजली के मीटर्स लगना शुरू हो जाएंगे? सर जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। देखें जी, हमारी कल भी अभी जो हम इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, तो जैसा कि यहाँ से पहले खुर्रम नवाज साहब इसी हल्के से वो इलेक्ट हुए थे, तो जो उन्होंने गोरी टाउन के अंदर सच मतलब जो पैसे फंड वगैरह नहीं लगाया, लेकिन बिजली के हवाले से उनकी बड़ी काविश थी। अभी हमारी दोबारा से उनको यहाँ से आज़ाद इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, तो अभी सारे हम भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनसे हमारी एक डिमांड थी कि आप हमारी रजिस्ट्री के ऊपर जो लगी पाबंदी है वो ख़त्म करवाएं। उन्होंने हमारे से कमिटमेंट किया है कि आपकी जो बिजली का मसला है ये मैं इंशाल्लाह हल करूँगा। इसी वाले से हमारी जो कल मीटिंग CDA चेयरमैन के साथ हुई है, और हमारे साथ हमारा वफ़दा, इसमें हमारे 4A के राजा तशफीन साहब, अमजद मुगल साहब, और यहाँ से हमारे इश्तियाक साहब थे। इसी तरह हमारे साथ हमारे दीगर दोस्त थे। हमारे CDA चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई खुर्रम साहब की जो है ना क़यादत में, तो हमने वहाँ पर उनको यही मुद्दा पेश किया कि ये जो हमारे रिहायशी हैं यहाँ रह रहे हैं, ये अरसे दराज से तकरीबन देखें आप फेज़ 1 से लेकर फेज़ 7 तक यहाँ पर लोग अब रिहायश पजीर हो चुके हैं, यहाँ पर उनके घर बन चुके हैं और इतनी आबादी हो चुकी है, और मैक्सिमम लोगों की यहाँ जो पीछे रह रहे हैं उनकी ऑलरेडी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। तो ये जो एक फ़ैसला आया था उस टाइम, ये जो पिछले अरसे में जो PDM की गवर्नमेंट थी, उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे नूर आलम साहब, उनके दौर में जनाब उनके कोई सोसाइटी के आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे CVT के हवाले से, तो वो उन्होंने जब देखे, उन्होंने फिर इसको देखा ही नहीं है, ग्राउंड को ही नहीं देखा कि आया कि ये पैसे हमने किससे लेने हैं, पाबंदी अगर लगती या कुछ जुर्माना था तो वसूल तो मालिकान से करने चाहिए, जबकि उन्होंने ओवरऑल जो है ना यहाँ पर पाबंदी थी। ये अच्छा, अब आपने थोड़ी सी एक सियासी बात कर दी है, कुछ MNAs वगैरह की बात की है, फिर जो इलेक्शन भी है, इलेक्शन गहमा-गहमी है, तो यकीनन लोग जो है इलेक्शन के बारे में, PTI के बारे में और नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में बात सुनना चाहेंगे। तो बिलखसूस जो इस वक्त हमारा मौजू है वो है गोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस हवाले से आप हमें बताएं, हमारे चैनल के नाजरीन को, बिलखसूस जो यहाँ के राशि हैं, जो मुतासरीन जिनके प्लाट के मालकान हैं, यहाँ पे सियासी असर रसूख कितना है, और सियासी असर रसूख की वजह से बिजली लेट आई है या भी आ रही है, तो क्या ये सियासी असर रसूख की वजह से आ रही है? देखें जी, ये गवर्नमेंट हमारी जो कैपिटल है उसके अंदर हम आते हैं, तो लाजमी बात है यहाँ पर जो सियासी अमल दखल होता है, और यहाँ पर हम वोट भी, यहाँ पर यूसीज भी 3-4 यूसीज मुश्तमिल है गोरी टाउन, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस तो है सियासी हवाले से। तो हमारी जो डिमांड होती है वहाँ हमारी इलाके का जो हमारा MNA होता है उससे ही होती है। तो पहले भी हमने जो है ना, जब बिजली की जो कनेक्शन के ऊपर पाबंदी लगी, तो फिर हमारे जो MNA साहब थे उस वक्त हमने उनके से जाके उनसे खुलवाई। अभी भी रिसेंट इंशाल्लाह ताला यहाँ के जो सिटिंग जो भी MNA बनेगा तो वही हमारे मसाइल को हल करेगा। तो हमारी अप्रोच इस टाइम, हम जो हमारा जो
सोच है। हम ये देखते हैं कि जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है कि दाएं बाएं आप देख लें, गोरी टाउन से आप बाहर निकल कर देखें तो इसमें खुरन नवाज साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सियासी हवाले से उन्होंने PTI छोड़ी, वो उनका अलग एक मसला है, लेकिन वो अवामी बंदे हैं। जब भी आप उनके पास अपनी जो है ना वो लेके जाएं, काम लेके जाएं, तो वो अगर काम होने वाला होता है तो वो उसको फौरी करते ऑन करते हैं, अगर नहीं होने वाला होता है तो वो साफ कह देते नहीं। तो मैं वो कह रहा था कि जो रजिस्ट्रियों के हवाले से ये हमारी उनके साथ कमिटमेंट है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके हवाले से आपको खुशखबरी देंगे। अच्छा, ये अभी गोरी टाउन को जो है ना इस वक्त 3 यूनियन कौंसिल में तकसीम कर दिया गया। अब जब इलेक्शन होंगे गोरी टाउन से 3 चेयरमैन मुंतखब होकर आएंगे, तो अब आंदा का आपका लायामल क्या होगा? एक तो गोरी टाउन फेज 7 में बिजली का मसला, और इन जो मुंतखब नुमाइंदे आएंगे या जो गोरी टाउन की जब अहमियत बढ़ी है, इससे आप क्या क्या मजीद जो है गोरी टाउन के लिए काम करने का इरादा रखते हैं आप? देखिए इस वक्त क्योंकि इस वक्त आप गोरी टाउन के जो डीलर्स हैं उनको भी उनकी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उनके डीलर्स के भी नुमाइंदों के उनको ऐड कर रहे हैं, और जो गोरी टाउन फेज 7 के राशि हैं उनके साथ कमेटी के साथ मिलकर आप मरकजी किरदार का अदा कर रहे हैं। इस वक्त आप बताएंगे हमारे। देखिए जो हमारा आगे जो हमारा प्लान है कि जो अभी इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह करे बाखैरियत हमारे इलेक्शन हो जाए, हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए और सियासी सूरत बेहतर हो, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो आगे का प्लान है कि गोरी टाउन को हमने एक मॉडल जो विलेज होता है उसका दर्जा दिलवाना है। देखिए बाकी इसका कोई हाल नहीं है। देखिए यहाँ पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिच गया, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, जिसमें कोई कमियाँ कुताही हैं, पार्क्स के हवाले से कोई मसला है, स्कूल के हवाले से मसला है, कब्रिस्तान के हवाले से मसला है, लेकिन अभी इसका मसला जो है ना वो हाल ऐसे ही होगा कि एक इसको मॉडल विलेज का नाम दिया जाए और इसकी जो हमारी जो बेसिक ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाए। अच्छा, गोरी टाउन फेज 7 के हवाले से जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर के अलग के हवाले से हमने वीडियो अपलोड किए हैं, बिजली के हवाले से वीडियो अपलोड किए हैं, तो लोगों के जहन में खदशात हैं जी, बिजली पता नहीं आएगी नहीं आएगी, ये सियासत की वजह से हो रहा है, इलेक्शनों की वजह से हो रहा है, और चौधरी उस्मान साहब ने ये ट्रांसफार्मर दे दिए हैं, पता नहीं वो दोबारा उठा लिए जाएंगे, तो इसके बारे में आप कोई बात करना चाहेंगे? सर मैं आपको इस चैनल के आपके सामने बैठ कर ये कमिटमेंट करता हूँ और मैं आपको ये अल्फिया ये बात करता हूँ, बिल्कुल ये सर ये जो मुखालफीन है जो है ना जिनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही वो ये काम कर रहे हैं, कोई इसमें सियासत के हवाले से बात नहीं। ये बड़े अरसे से हमारा जो चल रहा था चौधरी उस्मान साहब के हवाले से ट्रांसफर, तो ये अभी आके हमारा फाइनलाइज हुआ है आके, तो ये ट्रांसफ़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये ट्रांसफर फेज़ 7 के हैं, फेज़ 7 के रेशू के हैं, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, यहाँ पर इंस्टॉल होंगे और बाकी जो भी मामलात हैं वो इंशाल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह हल होंगे। अब गोरी टाउन फेज 7 में जब बिजली आएगी तो उसके मार्केट के जो असरात पड़ेंगे वो तकरीबन पूरी ओवरऑल जो गोरी टाउन की मार्केट पे असरात पड़ेंगे। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब बिजली के मीटर वो कब तक लगेंगे? अब आप ये बताइए। देखिए हर चीज़ का एक फेज़ वाइज काम होता है। पहले जो फेज़ था HT की लाइनें थी, अब सेकंड फेज़ में जो LT की लाइनें हैं, जब ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह तो बहुत दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह ताला फेज़ 7 में बिजली लगेगी। इसका मतलब गोरी टाउन फेज 7 में बिजली बहुत जल्द, बिल्कुल इंशाल्लाह, और बहुत जल्द मीटर लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जो अंधेरा है वो जालों में बदल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज के हमारे मेहमान थे गोरी टाउन जो डीलर्स हैं उनके हेड, उनके सरबराह आम रहनुमा जो कि इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। गोरी टाउन फेज 7 में जो बिजली आ रही है उस वाले से, जो ट्रांसफार्मर लाए गए हैं उस वाले से, जो बिजली के मीटर्स लगेंगे उस वाले से, तो इनसे हम अगली वीडियोस में रजिस्ट्रियों के वाले से बातचीत करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं और देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।